बोलिए सदगुरुदेव की जय। तू मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक चीज है, यदि समस्त ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, एक बात बड़ी स्पष्ट आएगी उसमें, आत्मा अंति ईश्वर है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, यह सिद्धांत अपेल है। ऐसा एक समय आया जबकि अध्यात्म विद्या मात्र कुछ लोगों के पास थी, लेकिन साहब ने वो क्रांति ली कि ये जन जन तक पहुंचाई। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि प्रभु कहीं आपसे दूर है। मैंने एक बात बोली, मैं न तो जातिवादी हूं, न तो धार्मिक धुंध में फंसता हूं। मेरा ये लक्ष्य नहीं है। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर, कबीरा नाकाऊ से बैर। इस बात को मैं हजारों बार रिपीट कर चुका हूं। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। पहले विद्या एक वर्ग विशेष के लिए थी, और भक्ति भी वर्ग विशेष के लिए थी। आप देखें, शंभुक ऋषि जब तप कर रहा था तो उसका विरोध किया गया। ये बात शास्त्रगत है। अंतोगत्वा शंभुक ऋषि को का वध करना पड़ा था। यानी पहले भक्ति और विद्या विशिष्ट लोगों के लिए थी, लेकिन साहब ने ये समीकरण चेंज कर दिया। बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था उनका। वो कैसे किया? उन्होंने एक सृजन किया चौपाइयों का, दोहे, छंद, सोरठे, रमैनिया। उनमें आम आदमी की भाषा का मिश्रण कर दिया। उन्हें समझने के लिए किसी विशेष ताकत की जरूरत नहीं थी। मनुष्य की तो बात छोड़ो, पर हमारा धर्म कह रहा है आत्मतम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर एक ही आत्मा है। वहां बात खत्म है। गहना एक कनक का गहना, जैसे भाई इसी सोने से चूड़ियां बनती है, कंगन बनता है, हसली बनती है, नथनी बनती है, बालियां बनती है। स्वर्णकार उनमें केवल सोना ही देखता है। इस तरह कुम्हार मिट्टी से विविध प्रकार के बर्तन बनाता है। सुराही बनती है, घड़े बनते हैं, दीपक बनते हैं, मूर्तियां बनती है, कई चीजें बनती है, लेकिन कुम्हार को उसमें सिर्फ मिट्टी नजर आती है।
इसी तरह से नाना शरीरों को धारण करते हैं आत्मा कर्मानुकूल। तो एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। और उन दो शब्दों में क्या क्या प्रविष्ट था वो ध्यान से सुने। एक विद्वान मेरे पास आया। उसने मुझसे बात की। कहा 600 साल पहले जो कबीर साहब ने बोला उसकी प्रासंगिकता आज के वर्तमान युग में क्या है। विद्या का भी एक अहंकार है। विद्या थोड़ा, मैं विद्या के विरुद्ध हूं ही नहीं। विद्या हमें जीवन जीने की कला बताती है। और विद्या हमें थोड़ा बहुत ईश्वर तक जाने के लिए प्रेरणा देती है, पर विद्या के द्वारा ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। उन्होंने सर्वकालिक भाषा का इस्तेमाल किया। वो आज भी प्रासंगिक है भाषा। हालांकि संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। साहब ने भाषाओं का सरलीकरण किया और प्रचलित सर्वकालिक भाषा बोली जो आम आदमी भी समझ सके। ये बहुत बड़ी कला थी। अगर आप साहब के दोहों को पढ़ें, चौपाइयों को पढ़ें, उसमें हिंदी का भी मिश्रण है, संस्कृत का भी है, उर्दू का भी है, पूर्वी भाषा का भी है, अवधी का भी है, ब्रज भाषा का भी समावेशन है। इसलिए इस भाषा को समझने में ज्यादा मशक नहीं करनी पड़ेगी। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उल्लेख कई बार किया है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो भारत का सर्वोच्च और सर्वोत्तम विद्यालय कहलाता है, यूनिवर्सिटी। उसमें वो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, साहित्यकार और कवि भी थे। वो लिख रहे हैं, नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन मान तुलसी लियो अब बीने सुकुर। अध्यात्म जगत के लिए जो कुछ कहना था वो सब कबीर साहब ने बोल दिया। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं बोल रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्राह्मण थे, बोल रहे अध्यात्म जगत की जो भी बात कहनी थी मूल, वो कबीर साहब ने बोली। बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। जो बचा कुछा था वो सूरदास जी ने बोला। 42 ग्रंथ लिखे सूरदास जी ने, और बीन बान तुलसी लिया। रामायण में बाकी कुछ जो बचा था सब कुछ वो गोस्वामी जी ने किया। अब बीने सो कूड़, कूड़ का मतलब झूठ है। अर्थात अब मैं जो यहां कहने जा रहा हूं, न तो मैं शिक्षा का अपमान कर रहा हूं, न तो अच्छे गुणों का। एक प्रोफेसर था, PhD था। मैंने उनसे पूछा,
मैं यहां ये कहने जा रहा हूं कि शिक्षा केवल आपको भौतिक ज्ञान दे सकती है, आगे नहीं। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, भाई आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो? बड़े ईमानदार थे, उन्होंने जो उत्तर दिया इतना सटीक उत्तर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये नहीं पूछते तो अच्छा था। बोला मुझ में सभी दोष थे, खान पान से बहुत मैं नीचे था, आचरण से तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूं मैं कैसा था, कैरेक्टर से। ऐसा दुनिया का कोई दोष नहीं जो मुझ में नहीं था। आप देखो पीएचडी करके सुधार नहीं हुआ, इसकी वजह बताऊंगा। चलिए रावण की तरफ चलते हैं थोड़ा। वेदविद था, उत्तम कुल पुरुष के वंशा। देखिए कितनी बड़ी भूल कर दिया परिस्त्री गमन के लिए, सीता जी का हरण किया। पढ़ा लिखा, वेदविद, वेदज्ञ, चेंजिंग नहीं हो पाई। साथ में एक बात बताना चाहता हूं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। आपका स्वभाव कोई बदल नहीं सकता, चाहे तुम ब्रिटेन में पढ़ के आओ, चाहे अमेरिका में पढ़ के आओ, चाहे 10 पीएचडी करना, आपका बेसिक नेचर नहीं बदल सकता। मेरे इस वाक्य पर मंथन करना। मैं अभी भी देख रहा हूं उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी ऐसे ऐसे काम करते हैं, घटिया काम करते हैं, जो कि एक अपठित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या विद्या को मैं नकार रहा हूं क्या? नहीं नहीं नहीं, विद्या को मैं नकार नहीं रहा हूं, पर शिक्षा आपका स्वभाव बदल नहीं सकती। वो तो एक तरह से नोटिस है, पर अमल तो आपको करना है। इसलिए पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। जब भी कोई फिल्म बनती है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, पटकथा, उसके बाद फिर उसके लिए पात्र चुने जाते हैं। आपका शरीर प्रारब्धान को अनुकूल मिला। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया। एक दुधमुहा बच्चा बोलना नहीं जानता था, उसकी मां बोला, साहब जी ये बड़ा जिद्दी है। अब सोचो इसको जिद कहां से आई। कुछ बेसिक चीजें सभी जीवों में मौजूद है अंदर से ही। बोला कभी कभी मैं काम में बिजी हूं, फीडिंग टाइम पर नहीं कराती हूं, तो बाद में इतना गुस्सा होता है, फीडिंग ही नहीं करता है। आपके अंदर जो गुण दोष थे वो कोई मिटा नहीं सकता, केवल संत जन मिटा सकते, बाकी कोई नहीं मिटा सकता। कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। आपने अनुभव किया होगा, कुछ कम पढ़े लिखे लोग इतने चैतन्य कि पढ़े लिखे उनके आगे खाक छानेंगे। आपका जो स्वभाव है प्रारब्ध अनुकूल बना हुआ है। वाह, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं
गुण मिटे अवगुण मिटे, मिटे कर्म का लेख, तुलसी कहे विचार के, मिटे न वंश विवेक। दूसरा, आप में जो वंश की वृत्तियां हैं वो भी आएगी, क्योंकि जो आपका शरीर है माता पिता के रक्त से बना है, और यही रक्त बुद्धि को भी चेतन कर रहा है, मेमोरी की कोशिकाओं को भी चेतन कर रहा है, ये सभी को चेतन कर रहा है आपका रक्त। बहन जी बैठ जाओ, घूमो नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है, इससे बैठ जाइए। तो क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, हालांकि लोग जो बैठे सब देख रहे, थोड़ी भी मूवमेंट होगी तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है वक्त आपको। तो बंधुओं, इस तरह उसने मुझे कहा कि गुरुदेव मैं कैसा था नहीं बताना चाहता हूं, मेरे आगे रावण भी पानी भरना था। दुनिया के अंदर कोई ऐसा दोष नहीं है जो मुझ में नहीं था। मैं बोला अब कैसे हो? बोला गुरुदेव मैं बोलूंगा आप बुरा मानेंगे, मेरे जैसा कोई नामी भी नहीं होगा। मैं कहा ऐसा नहीं कहो, ये कला केवल गुरु में है, वो आपके व्यक्तित्व को चेंज कर सकता है। वाह कितनी बड़ी बात है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। भृंगे में ये ताकत है, कीड़े को पकड़कर उसको अपनी तरह बनाता है, उसकी पूरी वृत्तियां बदल देता है। इसलिए गुरु आपको बदल देगा। बस आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। कैसे बदल देगा? जैसे भृंगा कीट को अपना तद्रुप बनाता है। यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, भृंगमता, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। और भृंगमते पर साहब ने कई शब्द बोले। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। वो चेंज कर देगा। इतनी जबरदस्त चीज उनके पास होती है। साहब ने कई शब्दों में कह दिया, करूं निज सम ओहि मैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे या कर ले आप समान। देखिए मैं आपको छोटी बात बताता हूं, साहब तो छाया हुआ है। भारत के अंदर जितने भी आध्यात्मिक पंथ चल रहे हैं, मैंने उन्हीं सभी पंथों के साहित्य का अध्ययन किया। मैं देखा क्या बोल रहे। आप मानेंगे जब मैं पूरा अध्ययन किया, अंदर से दाढ़ी वाला कबीर निकला। चाहे वो निरंकारी है, चाहे वो राधा स्वामी है, चाहे वो अपना अन्य पंथ हैं बड़े बड़े। वाह,
अंदर से साहब ही निकला, क्योंकि साहब के साहित्य को मैं खूब जानता हूं। 55 साल 2 महीने 1 दिन, ये ड्यूरेशन बहुत लंबा है, क्योंकि दीक्षा का सफर 5 दिसंबर 1970 से शुरू हुआ। पहला नीर सिंह बघेल को मैंने नामदान दिया था, बघेल नहीं, नीर सिंह राठौर, राजस्थान का था, फौज में मेरे साथ था। तो इतने लंबे टाइम में अनुभव मिल जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिला पर पड़त निशान। सुने, इस तरह जितने भी धर्म प्रचलित है, जितने मत मतांतर प्रचलित है, सबका अध्ययन और शोध किया। उन्होंने काफी ट्राई किया है अपना मशाला मिलाने की, लेकिन अंदर से दाढ़ी वाला कबीर बाहर दिखता है। दादू दयाल जी ने ठीक फरमा दिया, केते संता कूप है। भाई काफी संत है, संतों को नमस्कार है। केते संता कूप है, कूप कुएं को कहते, काफी संत कूप है, कुएं की तरह। कुएं का जल भी ग्रहणीय है। प्राचीन काल में ये न तो ये वाटर डिपार्टमेंट था, कुछ नहीं था, सब अपना कुएं थे गांव में, उसी कुओं से पानी भरते थे। राजस्थान में तो ऐसा होता था कि कुआं खोदने में बहुत समय लगता है, 4-4, 5-5 गांव के लोग एक ही कुएं से पानी भरते थे। हम कुएं को नकार नहीं सकते हैं। दादू दयाल जी कह रहे हैं, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। केते संता कूप है, काफी कुएं की तरह है, कुएं का जल भी ग्रहणीय है। केते सरिता नीर, सरिता कहते हैं नदी को। गंगा जी के अंचल में 20 करोड़ लोग पोषित होते हैं, जमीन सिंचित करती है, कई चीजें हैं। वो उत्तर से निकलकर पूरब की तरफ बहती है। पूरा यूपी, बिहार और कई और स्टेट जो है गंगा जी पर डिपेंड है। देखो, गंगा जी का दायरा कुएं से बहुत बड़ा है। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। दरिया समुद्र को कहते हैं। ये दादू दयाल जी बोल रहे हैं। इसलिए एक दिशा दी गई थी, बड़ी चेंजिंग किया कबीर साहब ने। आइए, तो पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं? जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म का लेखा, और भक्ति नहीं छूटती। बस आप अपने दिल से देखो कि आप बदल गए हैं या नहीं। कैसे बदल गए हैं वो भी मैं बताता। आपका अंतःकरण बदल गया। अगर आप अपने अतीत को अपने सामने खड़े करेंगे, पूरा अपना बीता हुआ जीवन और नामदान के बाद का जीवन अगर दोनों आमने सामने करेंगे, तो आपका बीता हुआ जीवन बहुत वष्ट और बेकार लगेगा पहले का, जिसमें ज्ञान नहीं था, बुद्धि शुद्ध नहीं थी, तमाम गलतियां किए जा रहे थे, पाप पुण्य का बोध नहीं था।
गुरु आंतरिक ज्ञान दे देता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, आत्मा जागरूक हो जाती है, तो उसके बाद आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। अब आत्मा आपकी जागृत है, इंद्रियों का उतना जोर नहीं चल रहा है, मन का उतना जोर नहीं चल रहा है, काम का उतना जोर नहीं चल रहा है, क्रोध का उतना जोर नहीं चल रहा है, लोभ का उतना जोर नहीं चल रहा है, अहंकार का उतना जोर नहीं चल रहा है। ये काबू में आ गए। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुदेव नाम देने के बाद मन को बिल्कुल खत्म कर दो। मैंने कहा तौबा तौबा, जब मन का तुम्हारा खत्म कर देंगे तो तुम्हें उठाकर शमशान घाट में फूंक के आना पड़ेगा। क्यों? मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन उठे मन बैठे, मन का है ये सकल पसारा, ये देही मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। क्या कर दिया? घोड़े में बहुत ताकत है, जहां चाहे पटकी दे सकता है। लगाम लग गई तो फिर घोड़ा आपके अधीन है। बैल में बहुत ताकत है, लेकिन नकेल लग गई तो फिर हिल नहीं सकता है। हाथी में बड़ी शक्ति है, पर अंकुश है साथ में, तो फिर हाथी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले तो मन जो चाहता था आपसे करा लेता था, उचित अनुचित गलत करके बाद में पछताते थे आप। अब पहले ही पता चल जाता है उचित क्या है अनुचित क्या है, आप पहले ही चेतन है। आपके साथ में एक दर्शक लगा हुआ है। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है। पुराने जमाने में कहीं भी जाओ, मान लो इंस्पेक्टर सतीश के जहां जाना है तो 50 जगह पूछना है, रेवाड़ी रोड पर फलानी जगह उसका घर है। आजकल नेविगेटर लगा दो, बताता चलेगा कहां कहां जाना है आपको। बिल्कुल भी आजकल नेविगेटर सब रास्ता नहीं बताता है, भटक जाओगे, आपसे बात भी करता है। मैं बम्बोरी से भोपाल आ रहा था, मेरा भतीजा गाड़ी चला रहा था, उसने नेविगेटर लगाया हुआ था, उसको रास्ते का पता नहीं था। भोपाल की जगह उसने दूसरी जगह का रास्ता पकड़ लिया थोड़ा, और वो मेन रोड काफी चालू था, चलता हुआ था, अभी वहां गाड़ी मोड़ना मुश्किल थी। नेविगेटर ने इंफॉर्मेशन दी, स्टॉप, यू आर रॉन्ग, गो बैक। लेकिन अब वहां से मुड़ना नहीं था। मैंने कहा चलता चल देखते हैं, थोड़ा गलत चल रहे हैं देखना। अब नेविगेटर क्या बोल रहा है कि यहां से 500 गज आगे जाने के बाद एक लूप रोड आएगा, उसको तुम पकड़ना। एक दूसरा टाउन आएगा। हम गलत दिशा की तरफ चले गए थे। अजी दूसरा टाउन आया, चौराहे पर बोला अब राइट की तरफ आप मुड़ जाओ। नेविगेटर इंडिकेट करता जा रहा है। काफी लंबा सफर करके फिर आखिर उसने गंतव्य तक पहुंचा के छोड़ा। इस तरह नामदान के बाद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है उचित क्या है अनुचित क्या है, कृत क्या है आकृत क्या है।
यही नाम की प्राप्ति पर एक सुंदर शब्द कह रहे हैं, गोस्वामी साहब भी कह रहे हैं, नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना पापी सो कहिए, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। वाह भाई वाह, क्या बात है। बिना नाम सब नीच बखाना। अभी यहां साहब पता है इंगित क्या करे, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी, तामे द्विन समाय कबीरा, तामे द्विन समाय। ये चेंज है, आप चेतन हो गए। क्यों चेतन हुए? क्योंकि अभी आपकी आत्मा जो है, आपका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्र है। अब जो भी मन हरकत कर रहा है फालतू, पहले ही पता चल रहा है। साथ में प्रहरी की तरह आपके साथ गुरु का शब्द खड़ा है। शब्द रूप में गुरु आपके साथ है। फौरन आपको मैसेज मिलता है, क्या करने जा रहे हो भाई? अब उचित अनुचित का पाठ आपको मुझे नहीं पढ़ाना है। वो ऑटोमेसी आ गई आपके अंदर। बस इस तरह आप में चेंजिंग है, आप में बदलाव है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दी। ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। आपने घोर तपस्या नहीं की है, लेकिन आप निर्बल होते जा रहे हैं। पहले कैसा था, घोर तपस्या करने के बाद भी कुएं में गिर जाते थे। साहब के शब्दों में बहुत अर्थ छिपा है। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक है धक्क दरार। सिस्टम में एक ही प्रयोगशाला से नेविगेटर संचालित किया जाता है सबके अंदर, और सबको क्या टेक्नोलॉजी है, सबको गाइड करता रहता है। इसी चीज को मीराबाई कह रही है, सखीरी मैं तो नाम रतन धन पायो। वाह, नाम रतन धन पायो। गोधन गजधन गाज धन, सभई रत्न धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आप में संतोष आ गया, आप में ज्ञान आ गया, आप में एकाग्रता आ गई, आप में जागृति आ गई। इसी को कहते हैं गुरु सुरति को जगाता है। अंधी सुरत नाम बिन जानो, नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बंगा। ये एक ताकत गुरु दे देता है, और आपके ध्यान में सब कुछ है। सूरत बस ये संभालना। अब साहब शब्द क्या कह रहे, मो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ये सिद्धांत सर्वमान्य है भाई, ये सिद्धांत भी सर्वमान्य है। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। इस समय जितनी दुर्घटनाएं धर्म स्थानों पर हो रही है, इतनी दुर्घटनाएं कहीं नहीं हो रही है। मैं किसी राजनीतिक दल से बहुत दूर क्षेत्र से भी नहीं जुड़ा हूं, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद है। मैं तो संतत्व की धारा को फॉलो कर रहा हूं। मेरा कोई मित्र भी नहीं है, बैरी भी नहीं है। मेरा एक वाक्य है,
मित्रता के पेड़ पर ही शत्रुता का फल लगता है। जो आपका जितना गहरा मित्र होगा उतना गहरा शत्रु बनेगा। आपने जिंदगी में कई मित्र बनाए होंगे और कई मित्र छोड़े होंगे। इंसान अपने से ही लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरे के विचारों को कितना लंबे टाइम तक ढोएगा। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, भाई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। कुछ लोग सोचते हैं जंगल में जाकर भजन कर, नहीं होगा। तुम्हें रोटी वहीं भी खानी है, तुम्हें सोना तो है ही है, तुम्हें नहाना है ही है, तुम्हें वस्त्र तो वहां भी चाहिए। घर में सब कुछ आपको रेडी मिल रहा है। क्या बात है साहब की वाणी में, जिनसे सुमरण घर में न बने, जिनसे सुमरण घर में न बने उनसे बन जाए कभू न बने। कह रहे हैं जिनसे घर में भजन नहीं हो रहा है, जंगल में तो उनसे कभी भी नहीं बनेगा। भाई घर घर है, वहां आपके जीवन की सुविधाएं, यापन की सुविधाएं सब है। इसलिए ग्रस्त के लिए भी मोक्ष का द्वार है। पति पत्नी दोनों नामी है, एक मत हो जाता है। फिर वो आपको भोजन भी देगी, आपके कपड़े भी धो रही है, आपकी देखभाल भी कर रही है। वो भी भजन करे, तुम भी भजन करो। इसलिए साहब ने दोनों के लिए मोक्ष की धारा बोली। ग्रस्त के लिए ग्रस्त का रास्ता, विरक्त के लिए विरक्त का रास्ता। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, वाह। ना मैं जप में ना मैं तप में ना व्रत उपवास में। व्रत रखना चाहिए कोठे की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए, लेकिन व्रत से और भूखे रहने से प्रभु अगर खुश होता है तो भूखमरी से जो मर रहे हैं फिर उनके बारे में क्या ख्याल है। साहब की वाणी में तार्किक संगता है। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में। तो भाई आखिर कहां है, समझना आप। ना प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। आकाश में भी नहीं हूं, ब्रह्मांड में भी नहीं हूं, कहां हूं फिर। ना मैं भ्रुकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। वाह भाई, श्वास में है। आओ बताता हूं श्वास में कैसे। श्वास कौन ले रहा है? आत्मा। कभी चुपचाप बैठकर देखना, एक चेतना है आज्ञा चक्र में, वेद भी कह रहा है वहां आत्मा का वास है। वहां तो साहब कह रहे हर श्वासों की श्वास में। श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सदाए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। तो ये बस श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर लोक सदा। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सबको सुना है। इसलिए सुमरण तो आपको भूलना ही नहीं है। वो आत्मा की शुद्धि के लिए। आप नहाते हैं, कुछ आलसी रोज नहीं नहाते हैं, पर स्नान करने से शरीर हल्का हो जाएगा। अगर आदमी सुबह को नहाता है पूरे दिन तंदुरुस्त रहेगा। स्नान तो जरूरी है। कहत कभी सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में हरदम तेरे साथ में। तो क्यों नहाते हैं? शरीर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है कि इसमें
कहीं रोमों से पसीना निकलेगा, कहीं कुछ निकलेगा, कहीं धूल मिट्टी। इस तरह सुमरण रोज करना है, हमेशा करना है। वो आपको ऊर्जा देगा, वो आपको शक्ति देगा। इससे नहीं उबना। आपने सब चीज के लिए टाइम निकाला भाई, सुमरन के लिए टाइम क्यों नहीं निकाला? क्षमा चाहता हूं, समय हो गया।